इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए आए कई अतिथि होम स्टे कर रहे हैं, जो मेजबान इन मेहमानों के आतिथ्य में जुटे हुए हैं। उनमें शहर के विकास गुप्ता और रचना गुप्ता भी हैं। इनके घर पर मॉरिशस से आए दंपति ठहरे हुए हैं। इन मेहमानों के लिए गुप्ता दंपति ने क्या कुछ प्रबंध किए हैं और अतिथि दंपति के लिए ये अनुभव कैसा है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डिजियाना न्यूज़ के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और देवी अहिल्या माता की नगरी अपने जिस अतिथि देवो भव परंपरा के लिए जानी जाती है, उसके दर्शन इन दिनों हम सभी को हो रहे हैं। दरअसल शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रवासी अतिथियों के आने का सिलसिला कल से शुरू हो गया था। कई ऐसे अतिथि हैं जो होम स्टे कर रहे हैं, यानी आत्मीयता के भाव के लिए उन्हें शहरवासियों ने दिल खोल के समर्पित भाव से अपने घर में मेहमान के तौर पर रुकाने का तय किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के विकास गुप्ता जी और रचना गुप्ता जी के यहाँ, जिनके यहाँ पर मॉरिशस से कल जो प्रवासी अतिथि हैं वो आए हुए हैं। कैसा पूरा रूटीन रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, और ये एक कितना एक ठोस और ख़ास लगाव के साथ साथ एक नया अनुभव है, हम पहले उनसे जान लेते हैं विकास गुप्ता जी से। सर, कब आपको ऐसा जानकारी आईडी है या किसी की तरफ से हुई कि होम स्टे भी हम हमारे अतिथियों को करवा सकते हैं, और आपने उसके लिए अपनी गुंजाइश जारी रखी? ये आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा जी के अध्यक्षता में ये मुहिम चल रही है, पधारो हमारे घर। और करीब 20 दिन पहले से स्क्रूटनी चालू हो गई थी, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। चूँकि एनआरआईज आते हैं तो सिक्योरिटी की भी क्लियरेंसेस होती है, फिर इंस्पेक्शन भी होता है, घर का देखा जाता है। एसडीएम लेवल पे ये सब चीज़ें चल रही थी। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सामंजस्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जब हमारी बातचीत हुई थी, तो चूँकि हम लोग यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करते रहते हैं, इसके पहले कोरोना से पहले भी हमारे इस्तांबुल से गेस्ट आए हुए थे, तो इस बार हमने भी आगे होकर के सर से बोला कि हमारे यहाँ भी ये काम किया जाए। तो चेयरमैन साहब ने बताया कि नहीं आप ज़रूर करेंगे। और हमने बहुत, चूँकि जैसे इंदौर में जितनी भी जनता है, बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ कुछ भी चीज़ होती है तो उसको जलसा बना देते हैं। तो हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जैसे दिवाली होती है, दिवाली जैसे के हिसाब से दियों का लाइटिंग वगैरह करी थी, डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया था। मेरी 2 दिन पहले सर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत हुई, तो जब मुझे पता चला कि आप सीनियर सिटीज़न हैं और हमारे आ रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर पे कोरोना में बुज़ुर्गों का साया नहीं रहा। तो कि बुज़ुर्ग भी घर पे आ रहे हैं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा एक बार पुनः मम्मी पापा के हिसाब से। तो एयरपोर्ट पे लेने भी हम खुद ही गए थे, लेकर के आए, बड़े जलसे से लेकर के आए। एयरपोर्ट पे भी बहुत उत्सव जैसा माहौल था। चावड़ा जी मौजूद थे, रमेश मेंदुला जी मौजूद थे, और भी मधु वर्मा जी वहाँ मौजूद थे, और भी कई लोग वहाँ मौजूद थे। और आप चूँकि सबसे पहले आए हैं, मतलब कल जो है 8:45 की फ़्लाइट में सबसे पहले 3 दंपति मॉरिशस से पधारो हमारे घर की थीम में। उस फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, और ये लोग करीब 150-200 लोगों का इनका ग्रुप है मॉरिशस से। वैसे ही कतार से 250 लोग हैं, आज भी दुबई से करीब 250 लोग आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब आना शुरू हो रहे हैं। और चूँकि 8 और 9 तारीख को, कल और परसों इनका कॉन्फ्रेंस है, तो ये 2 दिन तो वहाँ व्यस्त रहेंगे। आज इन्हें हम शहर भ्रमण कराएंगे। कल हम 56 दुकान गए थे, बड़े अच्छे, वहाँ 56 दुकान पे भी बड़ा आनंद, और बड़े इनको बहुत आनंद आया। ऐसी चीज़ें हैं। अभी सुबह आप 6 बजे उठ जाते हैं तो ओट्स वगैरह का नाश्ता किया, नाश्ता करके थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब जो है योगा हम इनको कराना चाहते हैं, योगा और मेडिटेशन, उसकी भी तैयारी आप देख ही रहे होंगे। तैयारियां कब से शुरू कर दी थी? जब आप तय हो गया कि अब आपके यहाँ पर गेस्ट रुकने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां कब से आपके द्वारा शुरू कर दी गई थी, और क्या ख़ास ऐसा तैयारियों में आपने शामिल किया था, शरीक किया था, जिससे लगे कि एक जब भी कार्यक्रम का समापन हो तो एक इतनी महत्वपूर्ण और यादगार तरीके से यहाँ से सब रवाना हो कि एक लंबे समय तक जहन में ये मेहमान नवाजी रहे? सर, हम लोग करीब 15 दिन से इस तैयारी में लगे हुए थे कि गेस्ट कौन आ रहे हैं, क्योंकि आईडिया ने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, हमारे सारे फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पे अपलोड किए हैं, जो कि इन तक पहुँच गए थे। जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो आप भी वेजिटेरियन हैं, तो वो मैचिंग बहुत आवश्यक था कि वेजिटेरियन का कोई नॉन वेजिटेरियन अगर आ जाए तो वो मुसीबत, मतलब क्योंकि खान पान जो है हैबिट जो बराबर होना चाहिए। शहर की संस्कृति इंदौर की तो खान पान में जी, खान पान में कोई कमी रहा। तो कल भी इन्हें बहुत अच्छा, मतलब मेथी के पराठे या मेथी की पूड़ी वगैरह बना करके जो ट्रेडिशनल थे, आज मालवी व्यंजन बना करके इनको दिया जा रहा है। और कल से खाने के मामले में तो आप थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं कि यार इतना क्यों खिला रहे हो। पर 56 दुकान पे गए तो जैसे 56 की सिग्नेचर डिशेस हैं, वहाँ भी वो बहुत सारी चीज़ें खिलाई। यहाँ पर हमने इनके लिए भारतीय मुद्रा
लड्डू में रखिए, तिल गुड़ जो होते हैं। मतलब हमारी मकर संक्रांति भी आई रही है, तो गुड़ मतलब अपना लड्डू बनाया, उसमें 5 रुपए का सिग्नेचर कॉइन है जो अपना मोदी जी ने लॉन्च किया था 75th इंडिपेंडेंस डे पर जी। तो उसमें वो सिग्नेचर कॉइन है, लिमिटेड एडिशन है, तो वो लड्डू बनाए, लड्डू में उसमें खाएंगे तो भारतीय मुद्रा निकलेगी। उस तरह की चीज़ें भी बहुत, मतलब तैयारियां बहुत सारी हैं ये। और अभी बीच में या कल या परसों हम वैष्णो धाम मंदिर पे पतंग महोत्सव भी रख रहे हैं और जितने भी वहाँ NRIs होंगे उनको वहाँ पर आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, और देखिए ये पगड़ी की तस्वीर है। हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे, क्योंकि कल जब घर पर आगमन हुआ था अतिथियों का, तो बाकायदा मालवी पगड़ी, क्योंकि ये एक परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए इसे पहनाकर स्वागत किया गया था। और चूँकि जब घर में सत्कार की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जवाबदारी होती है महिलाओं के कंधे पर। तो हमारे साथ रचना गुप्ता जी मौजूद हैं। हम सुबह उनसे चर्चा भी लगातार हुई थी और उनके अंदर का उत्साह बता रहा है कि इंदौर शहर की जो परंपराएं हैं मेहमान नवाजी की, उसको लेकर हम लोग कितने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। मैम, एक कितने दिनों से एक ऐसा माहौल बना था कि अब हमारे घर पे अतिथि आ रहे हैं और इस बार के जो अतिथि सत्कार हो वो कोई सामान्य ना हो, एक असाधारण हो, शहर की तासीर से जुड़ा हुआ है, शहर की एक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है और शहर की तस्वीर के साथ तकदीर बदलने से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, ये तो विगत 5-6 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से भी रोज़ बाइट्स हो रही हैं, तो ये तो, और हमारे यहाँ जो अतिथि आए हैं आप देख ही रहे हैं, मॉरिशस से हैं, बुजुर्ग दंपति हैं। स्वागत तो हमने कल बहुत इतने अच्छे तरीके से किया कि उनका गला, मतलब कहते हैं आंखें भीग गई एंड ऑल दैट, बहुत ही अच्छी फीलिंग। और हमको भी उसके लगा कि आपको इतना अच्छा लग रहा है तो वी फील बेटर। तो उसके बाद आज से जो इनके साथ दिनचर्या शुरू हुई है तो वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमें एक मदरली फीलिंग जो महसूस हुई है आपके साथ में, तो मैंने तो वो बहुत मजाक भी चल रहा है मेरा तो आपके साथ में, बहुत अच्छे से मजाक। वो भाभी बोली नहीं मेरे को दीदी बोलो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत मतलब जोड़ती है, एग्जैक्टली मन कहीं ना कहीं, जैसे भाई साहब ने बोला कि पता चला मेरे हस्बैंड को थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उनने बोला नहीं उनको ओट्स खाने चाहिए, तो मैंने कहा भाई साहब आप उनको ओट्स खिलाना, तो उनने तो सुबह ओट्स खाए, बोले पानी में गला के ओट्स देना, मैंने कहा भाई साहब ये आप खिला देना। तो लाइक मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बड़े भाई, मेरी अधिकार भी है। यस, जैसे वो मेरा उत्साह था इनकी खूब खातिरदारी करूं, पर आपके आने के बाद एक रोल रिवर्स हो गया है। मैं उनसे अनुग्रह कर रही हूँ कि आप भी, उनकी जो सोच है, अनुभव है, उससे मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी हक पूर्वक बोल रही हूँ कि कुछ हमारी सेहत के लिए कुछ अच्छा है तो प्लीज़ आप वो हमें बताएं, हम जरूर करेंगे। जैसे सर ने भी बताया कि एक माता पिता जैसे भावना है जब वो यहाँ पर आए हैं, तो क्या ये मानकर चले कि जो एक रिश्ता जुड़ा है ये अब सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन से नहीं बल्कि इससे काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका है, 7वें आसमान पर पहुँच गया। एग्जैक्टली, बहुत ही दिल के, मतलब मैं गहराइयों से कहना चाहती हूँ। हम तो कहते कहते भी गला कहीं रुध ही जाता है कि एक दिन ही हुआ है, पर बहुत ही आत्मीयता महसूस कर रही हूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे घर में कोई प्रवासी तो नहीं आया, मेरा अपना ही कोई आया है और जिनके साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये अब वो रिश्ता खातिरदारी वाला नहीं रह गया है, ये परिवार वाला हो गया। मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन अब हम सर से बात करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से सर भी बैठे हुए हैं। सर, पहले तो आपका इंदौर में देवी अहिल्या माँ की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई जी। सर, एक सवाल ये था कि हम किसी भी वतन में चले जाएं, लेकिन जब खुद के वतन में आते हैं तो एक जो भावना होती है, मैं समझता हूँ कि वो, मैं कभी बाहर जाकर इतने समय रहा नहीं हूँ कि शिफ्ट हो गए हैं या NRI के तौर पर, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कुछ रिश्तेदार जो बाहर हैं कि भारत जैसा तो कम से कम कोई नहीं। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। मेरे दादाजी यहाँ से बिहार से गए थे मॉरिशस, कुली जैसा, तो उसका क्या कहूँ, कितने साल हो गए होंगे सर, आप भावुक हो गए, लेकिन ये भावना देखिए, ये देश प्रेम की भावना है, ये अपने लोगों के लगाव की भावना है। जी, ये बहुत दिन हो गए मेरे दादाजी गए,
वहाँ तो नहीं, वो पूर्वज के रूप में गए, जी ले गए थे वहाँ पर काम करने के लिए। वो कह रहे थे, अंग्रेज लोग कह रहे थे, जब तुम पत्थर उठाओगे तो सोना मिलेगा, मिट्टी में काम करोगे तो सोना मिलेगा। तो बहुत दुख सहे। तो आज हम मॉरिशस वासी, मॉरिशस का पैदा हुआ हूँ, मॉरिशस वासी हूँ। तो ये गर्व का बात है कि बहुत कठिनाई से आज इस स्थिति पर पड़ा हूँ मैं। क्या ऐसी खातिरदारी क्या भारत के अलावा, इंदौर के अलावा कहीं पर संभव है? ऐसी आत्मीयता, देखिए तमाम लोग आए हैं, कई लोग होटल में रुके हैं, लेकिन ये विकल्प सिर्फ इंदौर में ही संभव था कि लोग घरों पर रुक सकें, क्योंकि इंदौर की तासीर है, इंदौर का एक व्यवहार है लोगों का ऐसा कि सब लोगों को अपने अंदर समाहित करके चलने वाला ये शहर है। तो ये जो पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई थी, पहल की गई थी कि घर पर रुक सकें, उससे आप लोगों के मन में शहर को लेकर, अपने देश को लेकर एक किस तरह से और ज़्यादा भावना जागृत हुई कि जहाँ छोड़ कर गए थे दादाजी, संस्कृति आज भी वहीं पर कायम है। ये तो हम लोग मॉरिशन लोग, जितना लोग मॉरिशन आए हैं, वो लोग के प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही अनुभव करते हैं कि वो लोग भी ऐसे ही। माता जी, अभी जैसे गुप्ता परिवार में आप रुके हुए हैं, कल से अभी तक यहाँ पर है, स्वागत के लिए अभी हमने देखा फूलों की पंखुड़ियाँ अभी तक वहाँ पर बाहर मौजूद है, जो बता रही है कि कितने एक ख़ास तरीके से आपका यहाँ पर वेलकम किया गया है। एक कैसा रहा ये पूरा तकरीबन 24 घंटे का आपका यहाँ का इंदौर में आने के बाद में, और क्या लगता है कि कितना कुछ पा लिया इस 24 घंटे में? जी, ये 24 जानते हो, जो हम तो भारतीय ही है, पुराने हमारे पूर्वज। तो हम जब भारतीय सोचते हैं और यहाँ का मिट्टी सोचते हैं तो बहुत आनंद मिलता है कि हम सोचते हैं क्यों हम नहीं भारत में पैदा हुआ, मॉरिशस में क्यों पैदा हुआ। और सोचते हैं जो लोग भारतीय यहाँ पर पैदा हुए हैं इस भूमि पर, वो बहुत भाग्यशाली है। जी। और देख रहे हैं कि जो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, मैं बहुत इससे गर्व करती हूँ मैं, और हिंदू होने का भी बहुत गर्व करती हूँ। जी, अब यही देखती हूँ जो हमारी भावनाएं, वहाँ पर भी यही भी स्थिति है। कैसे लोग, कैसे अतिथि का, कैसे बोलते हैं अतिथि देवो भव, कैसे सत्कार करते हैं, वही भावनाएं हैं, वही लगन है। जी। तो जैसे अब आपके परिवार की जो आने वाली पीढ़ी है, क्या एक सपना रहेगा कि वो भी भारत दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि वो सीखने के लिए वो करते आ रहे हैं। अच्छा। हर मॉरिशियन में हर हिंदू जो है वो भारत ज़रूर आते हैं। जो वो चाहे वो छोटा काम करते हो, चाहे वो बड़े काम करते हैं, सभी आते हैं अपने छुट्टियों में। ये इस भूमि पर आते हैं, अपना शॉपिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, फिर जाते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? जी ये यहाँ पर आप कह रही थी कि भारत, मेरे सारू भाई भी आया था, वो हरे कृष्णा में है, गत नवंबर में आकर गए। और भी जब जाऊंगा यहाँ से तो 3 तारीख के मेरे पुत्री भी आ रही है भारत। वो हर बार आती है, वो हर साल भी आते हैं। वो श्री रविशंकर का शिष्य है। ओके। वो वहाँ आश्रम में जाएगी और यात्रा भी करती है। सब पूजा स्थान। तो ये तो बहुत ठीक है कि हम लोग यहाँ आए हैं। मैं नहीं सोचा था कभी, मैं मॉरिशस से जब यहाँ आया तो मैं नहीं सोचा था कि ऐसे स्वागत होगा हम लोगों को। और भारत की छवि, अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कितना लोगों की सोच में, उनके व्यवहार में भारतीयों के प्रति कितना अंतर? भारतीयों लोग बहुत अच्छा है। विदेशों में अब कितना अंतर आ रहा है भारत की प्रतिष्ठा को लेकर? फॉरेन कंट्रीज में, आप मॉरिशस में रहते हैं, वहाँ पर लोगों के अंदर अब भारत के प्रति क्या एक टेंडेंसी बदली है पहले की अपेक्षा? ये बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। मजबूत हुई? मजबूत, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ का सरकार, मोदी सरकार, वो बहुत मॉरिशस का
सहायता करता है। जी वो जो मेट्रो है और एक हॉस्पिटल भी है और वगैरह वगैरह बहुत सहायता करता है यहाँ का सरकार मॉरिशस का। और हम लोग कहते हैं कि मॉरिशस एक छोटा भारत है और वहाँ पर जो अभी चल रहा है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ जी वो भी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी कैसे शहर जैसे यहाँ पर मैं तो आया तो नहीं, सिर्फ कल शाम को रात को गए थे सैर करने वहाँ पर छप्पन दुकान पर। जी वहाँ अच्छा लगा आपको खान पान? बहुत कैसा? बहुत 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 अच्छा लगा। और वहाँ भी स्वागत अच्छा से हुआ। हाँ यही मैं कहूँगा कि ऐसे ही जुटाव मॉरिशस और भारत से होगा तो ज़्यादा ठीक होगा और हम लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगा बहुत। आपका पहले आना हुआ कि इंडिया की अभी जी आए? 2 बार आ चुके हैं यात्रा के। लेकिन ये वाला तो यात्रा अलग है। देखते स्पेशल है। यात्रा होगी। और एक सवाल ये, गुप्ता परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटे से आप इस परिवार में मौजूद हैं और हमारी जो उनसे बात हुई है, आप लोगों के प्रति उनके अंदर जो एक सहज भाव से एक अपनेपन की भावना है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे कह रहा था ना, मुझे कभी सोच नहीं आ रहा था। यहाँ आया तब इंदौर, तब मैं तो पहचान नहीं था कि मुझे इतना अच्छा से स्वागत, इतना स्वागत की परंपरा को देखिए आप फिर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब चाय नाश्ते का भी वक्त है, तो हर छोटी बड़ी बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि खान पान, क्योंकि इंदौर शहर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में फेमस है, तो जाहिर सी बात है कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके खान पान के लिए ख़ास जो व्यवस्थाएं हैं वो तो जुटेगी ही जुटेगी। मालवीय व्यंजनों का लुत्फ़ सभी लोग उठाते हैं। हम एक बार फिर रचना गुप्ता जी के पास में आते हैं। मैम, खान पान के लिए क्या पूरी तैयारी है? बिल्कुल, क्योंकि आज ही हमारे पास आज दिन है, क्योंकि कल से वहाँ से कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तो आज हमारे किचन में अभी तो नाश्ते में हम लोग ने क्योंकि कल बात कर रहे थे चीले क्या होता है, तो मैंने कहा आज मेथी के चीले बना के खिलाएंगे, मिक्स वेजिटेबल वाले। तो वो सैंडविचेस हैं और भाई साहब कहते हैं कि मीठा पसंद नहीं पर मीठा ज़रूर खाते हैं, तो गुलाब जामुन हैं, रसगुल्ले हैं, तिल गुड़ के लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं। उनको बहुत अपील कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैं स्प्राउट ज़्यादा खा लूँगा पर ये ज़रूर खाऊँगा ज़रूर। तो वो, और अभी हमारे किचन में दाल बाफले की तैयारी चल रही है कि वो भी उनके लिए मालवी भोजन पूरा बिल्कुल तिल गुड़ के लड्डू, और जैसे उनको अपील भी कर रहा है। हमको लग रहा था पहले शायद खाने में उनको अच्छा लगे नहीं लगे, पर दे आर लाइकिंग द टेस्ट ऑल्सो। और बहुत कई चीज़ें तो बिल्कुल इग्नोरेंट है, ये क्या होता है। मैंने कहा मैं करके बताऊंगी आपको। कई बार भाभी वो कुछ बोलती हैं तो दीदी तो बोलती हैं तो ये डिमांडिंग वाली बात है। यस, वो बोली मेरे को दीदी बोलो, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, मेरी बड़ी बहन है आप, और अच्छा फील भी हुआ। और वो भी कई, मैंने कहा बिल्कुल आपसे भी सीखूंगी। तो मैं कैसे कल मैं थोड़ी देर या शाम को उनके साथ किचन में भी टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, कुछ उनसे सीखूंगी, कुछ उनको बताऊंगी। तो ये एक हमारी बॉन्डिंग जो हो रही है, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। और मतलब वो बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर है। वी जस्ट कैन एक्सप्रेस, अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकेंगे, वो हम फील कर रहे हैं और इट्स गिविंग भी बहुत अच्छा वो फील कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ से अभी पूरे आयोजन में 3 से 4 दिन और बाकी हैं यहाँ पर, उसको लेकर क्या तैयारी, कहाँ पर आप चाहेंगे कि इंदौर की या आसपास की जगह जहाँ पर ले जाया जाए, और क्योंकि हमने देखा कि उम्र दराज लोग हैं तो उनको वहाँ पर ज़्यादा बेहतर फील कर सकें, वो उसके लिए क्या तैयारी? देखिए जैसा आपका डिमांड है, क्योंकि बातचीत में उन्होंने बोला हमें बाहर का बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी खाना पसंद भी नहीं करते। कल 56 भी गए थे। ये तो मीठे जैसा तो नहीं है? मना करने के बाद लेने वाला? मे बी मैं ट्राई करूँगी, कल आज सराफे ले जाके ट्राई करती हूँ। एनीवे, तो बाहर में हम लोग ने जो, क्योंकि ट्रेडिशनल दिखाना है हमको, तो हम राजवाड़ा भी दिखाएंगे। और राजवाड़ा के अलावा जो छतरियाँ हैं और
यहाँ का जैसे लोकल सराफा है और इस तरह की प्लेसेस तो ऑफ कोर्स विज़िट करवाएंगे, क्योंकि हमारी जो धरोहर है, इंदौर की खासियत है, उससे उनको परिचित तो करवाएंगे। शॉपिंग के भी थोड़ा सा डिमांड की है तो अपोलो टावर है, कोठारी मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, जहाँ भी उनको अच्छा लगेगा थोड़ी बहुत। अब अदरवाइज़ जो भी उनको डिमांड होती है वो मैं यहाँ पर उनको पहले ही प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी और हम देख रहे हैं कि आपने योगा टीचर को भी यहाँ पर बुलवाया, मेडिटेशन की तैयारियाँ भी की गई है। बिल्कुल, आपके देखिए हमने पहले ही सोच रखा था हमारे पास गेस्ट किस कैटेगरी के आएंगे, युवा आएंगे तो उनके साथ वैसा डील करेंगे, और एजेड हमारे बीच में आए हैं, हम उनको ऐसा पेरेंट, ऐसा गाइडर, ऐसा मेंटर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योगा, कल भी हमने उनका मेडिटेशन एक सेशन करवाया था। आने के बाद हमारे इंस्ट्रक्टर हमारे बीच में हैं और कल उनने एक सेशन दिया था जिससे उनकी एकदम से थकान भी दूर हो गई थी। और आज भी हमारा डेली जब तक वो रहेंगे हमारे साथ में, मॉर्निंग 1 घंटा हमारा प्राणायाम योगा सेशन रहेगा उनके साथ। हम मैम से भी बात करेंगे। मैम आप चाहें तो अब ले जा सकते हैं, हमारे लिए आप रुके थे योगा के लिए, हम जहाँ योगा प्लेस तैयार किया है अलग से, हम वहाँ पर भी आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से लिए चलते हैं। वैसे मैम क्या शुभ नाम है आपका और कल कैसे रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन से आपने योग की क्रियाएं करवाई? सर मेरा नाम सीमा पालीवाल है, योगा ट्रेनर। कल मैंने ज़्यादातर फोकस बुजुर्ग हैं तो मेडिटेशन पे ही करवाया था जी। और थोड़ा सा थेरेपी योगा। मेडिटेशन इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा है। मेडिटेशन हमें रिलैक्स देता है और भारी जो टेंशन रहती है उससे दूर करता है, तो उसके बारे में तो शब्द कुछ बयान नहीं कर सकते। मेडिटेशन इज़ अमेजिंग। और अभी आप क्या करवाने वाले हैं? अभी मैं उनको जो कल जल्दी में जो थोड़ा 10 मिनट का हुआ था वो आज मैं उनको थोड़ा पूरा करवाऊंगी मेडिटेशन, जिससे उनको और अच्छा लगे। हम देख रहे हैं कि एक एज फैक्टर मैटर करता है, उसमें कई चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन कौन सी योग की क्रियाएं जो आप चाहेंगे कि मैं उनको सूक्ष्म व्यायाम है, उज्जैनी प्राणायाम है जो महाकाल जी के हैं, वो प्राणायाम करवाऊंगी। थोड़ा सा ध्यान में उनको उज्जैन प्राणायाम करवाऊंगी, लोम विलोम है और कपाल भारती है, ब्रह्मणी क्रियाएं और मेडिटेशन। जैसे अब आने वाले 2-3 दिन में भी उनके अंदर एक एनर्जी, उत्साह भी बना रहे, तो उसको लेकर क्या पूरी के तैयारी? लिए तो सबसे बेस्ट स्वास्थ्य है शरीर, तो ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो बिना शरीर के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो योगा मेडिटेशन वगैरह ही करवाऊंगी जिससे उनको आगे ऐसी एनर्जी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी कि जो तमाम अतिथि आए हैं उन्हें योगा, मेडिटेशन और जो वो चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, और ये तरीका बता रहा है कि इंदौर शहर में कितनी ख़ास तैयारियां प्रवासी सम्मेलन और उस सम्मेलन के लिए आए हुए अतिथियों के लिए की गई है। ये डीजीएनआर न्यूज़ आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो क्योंकि मॉरिशस से आए हुए हैं ये गुरुमित्र सच्चू जी और उनकी धर्मपत्नी हैं। इनके जो पुराने दादाजी के समय के लोग थे, तब से ये लोग मॉरिशस में हैं। हालांकि भारत से उनका कितना लगाव है ये हमने लगातार उनसे चर्चा की है। और अब आप ये देखिए तस्वीरें कि योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उन्हें रिलैक्स किया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो उत्साह बढ़ाने का काम करता है वो योग करता है, शारीरिक स्वस्थता के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें आप देखिए, विकास गुप्ता जी, रचना गुप्ता जी, जिनके आतिथ्य में ये सभी लोग रुके हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि जो आए हुए अतिथि हैं वो किस तरीके से यहाँ पर योग और मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम लोग आपको डीजीएनआर न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम अतिथिगण हैं उन्हें जो सेवा भाव के साथ साथ, मेहमान नवाजी के साथ साथ जो तौर तरीके हैं उनमें इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है ताकि वो बहुत बेहतर फील कर सकें। खान पान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, प्रबंध पूरा कितना बेहतर किया गया है ये हमने यहाँ पर गुप्ता परिवार से चर्चा की। और किस तरीके से कल जब इंदौर में प्रवेश सभी का हुआ था तो कितनी मेहमान नवाजी के साथ यहाँ पर एक अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई गई थी, वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताई थी। लेकिन यह जारी है सीधा प्रसारण, आप लोग देखिए कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं, क्योंकि गुप्ता परिवार ने ख़ास तौर पर यहाँ पर योगा टीचर को आमंत्रित किया है कि वो 3 से 4 दिन तक यहाँ पर, क्योंकि देखिए बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके खान पान का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, किसी तरह की तकलीफ़ ना हो,
थोड़ा उन्हें तकलीफ़ ना हो घुटने के बल बैठने में, तो कुर्सी की व्यवस्था की गई है। तो ये भले ही छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आतिथ्य परंपरा में ये 4 चांद लगाती हैं। गुरु मित्र सच्चू जी हैं जो मॉरिशस से आए हुए हैं। कल तकरीबन 9 बजे वो इंदौर पहुंचे थे विमानतल पर, और अब हम आपको जो तस्वीरों के माध्यम से योगा का पूरा ये दौर दिखा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि उन्हें कोई असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। और आज थोड़ा घूमने फिरने और शहर के अलग अलग इलाकों में भी अतिथियों को ले जाया जाएगा, जो शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है वहाँ पर भी ले जाया जाएगा। शॉपिंग की बात की है, शॉपिंग करने भी यहाँ पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरा व्यवस्थित यहाँ पर जो अतिथियों के लिए तैयारी है वो गुप्ता परिवार के द्वारा की गई है। और निश्चित तौर पर तारीफ़ करना होगी यहाँ पर रचना गुप्ता जी और विकास गुप्ता की, जो अतिथि देवो भव की परंपरा का इतना शिद्दत के साथ निर्वहन कर रहे हैं, जिससे इंदौर शहर की प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लग रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश कड़ोसिया और सिराज अहमद के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजाना न्यूज़, इंदौर।